Hello friends and welcome to my channel Edusha once again. I hope all of you are doing really well. So in this video I am going to discuss about WBCS 2023 most expected cutoff. This examination was conducted on 16th December 2023. So चलिए देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। उससे पहले यहाँ पे हमें ये देखना ज़रूरी है कि 2020 प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था वो कितना था, ताकि एक फेयर आइडिया हो जाए कि 2023 का कट ऑफ किस तरह से जा सकता है, क्योंकि 2020 पेपर का जो ओवरऑल क्वेश्चंस देखा गया था वो इजी था। ठीक है, इजी होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे 127 मार्क्स रहा था यूआर का, एससी का 113, ओबीसी ए का 119 और ओबीसी बी का 122। ठीक है, इसी तरह 2021 का जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस भी इजी ही था। ठीक है, उस टाइम देखिए कट ऑफ हुआ था 121.67 जनरली। ठीक है, जनरल का, ओबीसी ए का, ओबीसी बी का 121.67 के आसपास था। उस वक्त 3833 कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई किए थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 2022 का जो एक्चुअल कट ऑफ निकल करके आया था, ठीक है, वो कितना था। जनरल का 130.39 था, ओबीसी ए ओबीसी बी का भी सेम था, एससी का 124.44 था। तो यहाँ पे जो 2022 का लेवल था वो भी इजी के कैटेगरी में ही आता है। अब 2022 का जो कट ऑफ था उसका भी मैंने प्रिडिक्शन किया था। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है जो एक्चुअल यहाँ पे आपका कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस वक्त मेरा जो है मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो ऑलमोस्ट करेक्ट था। तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फाइनली 2023 का। तो 2023 का एनालिसिस करने के बाद देखिए ये नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस कितने थे, नंबर ऑफ़ मॉडरेट क्वेश्चंस कितने थे और नंबर ऑफ़ टफ क्वेश्चंस कितने थे, इस पे डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक फार्मूला को यूज़ करके मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपका कट ऑफ फाइनल कितना जा सकता है। आप लोगों को पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 200 था। ठीक है, +1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स और -0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस ऐसा था जो कि इजी कैटेगरी में फॉल करता है। नंबर ऑफ़ मॉडरेट क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 60 और नंबर ऑफ़ टफ क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 40 था। ठीक है, अब यहाँ पे 100 क्वेश्चंस जो कि इजी कैटेगरी का है, अगर इसको कोई सॉल्व करता है तो सपोज़ 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, अगर 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करता है तो करेक्ट होने का और इनकरेक्ट होने का कितना चांसेस है। करेक्ट जो है 90 क्वेश्चन हो सकता है और इनकरेक्ट जो है वो 10 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक्यूरेसी 90% यहाँ पे अज्यूम किया गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वो 60 है। मॉडरेट क्वेश्चंस को मान लीजिए जिसने भी अटेम्प्ट किया है, पूरा अटेम्प्ट किया है, 40% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है। ठीक है, फेयर इनफ। तो यहाँ पे 40% एक्यूरेसी के साथ अगर किसी ने इसको अटेम्प्ट किया है तो करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 24, और इनकरेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 36। अब यहाँ पे जो 40 क्वेश्चंस जो बहुत ही टफ कैटेगरी के हैं, इनको समझ लीजिए किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, स्किप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी 90% मैंने अज्यूम किया, यहाँ पे 40% की एक्यूरेसी और यहाँ पे सबको स्किप कर दिया। तो टोटल अटेम्प्ट हो गया, टोटल अटेम्प्ट हुआ कितना, 100 और प्लस यहाँ पे 60 मीन्स 160 क्वेश्चंस। ठीक है, आउट ऑफ दिस 160 क्वेश्चंस करेक्ट हुआ है टोटल कितना, 90 + 24 मीन्स 114 क्वेश्चंस। और इनकरेक्ट कितना हो गया, इनकरेक्ट हो गया 10 + 36 46 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो 114 क्वेश्चन सही है, इसके वजह से 114 प्लस मार्क्स मिलेगा और यहाँ इनकरेक्ट 46 है तो इसके लिए -11.50 मार्क्स मिलेगा। सो नेट मार्क्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 102.50 का। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे कैंडिडेट्स का ऐसा ही हो। यहाँ पे जस्ट एक अजम्पशन लिया जा रहा है कि इस तरह से अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे कट ऑफ कितना निकलेगा। ठीक है, कोई कैंडिडेट ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ इजी क्वेश्चंस को 100, अगर इजी क्वेश्चंस था तो उसमें से 90 समझ लीजिए अटेम्प्ट किया।
ठीक है, और 90 करेक्ट हो गया या फिर 85 करेक्ट हो गया, नंबर ऑफ़ मॉडरेट क्वेश्चंस में से 60 में से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जिसमें से 20 करेक्ट हो गया, तो इस तरह से हो सकता है। बट अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ जो है वो 102.50 के आसपास रहेगा। तो फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है, देखिए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो है वो 100 से लेकर के 105 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी ए का भी कुछ इसी तरह का होना चाहिए, 100 से 105। ओबीसी बी का भी 100 से 105 होना चाहिए। एससी कैटेगरी का 96 से 100 के करीब होना चाहिए। एसटी कैटेगरी का 80 से 85 के अराउंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये है WBCS 2023 का मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।